Morning students, welcome back to online classes. This video is for class 4th and subject is English grammar. Beta, as you know very well, we have done 10 chapter of class 4th. Class 4th के English grammar के 10 chapter हम लोग complete कर चुके हैं. Today in this video we will do chapter 11. So get ready quick, take out your books and open chapter 11. See beta. On page number 47, it is chapter 11. The name of chapter 11 is Degrees of Comparison. Degrees of Comparison. हम लोगों ने previous chapter में adjectives discuss किया था. तो जो adjectives होते हैं ना बेटा, वो उनकी डिग्री होती है adjectives की. वो देखो कैसे होती है. See. We use adjectives not only to describe people or things but also to compare them. उनको compare करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं. adjectives किए थे ना हमने, तो adjective को न केवल हम noun और pronoun को describe करने के लिए यूज़ करते हैं, बल्कि उनको compare करने भी करते हैं हम. See example, tall. Tall means लंबा. Taller means इससे लंबा. And tallest means सबसे लंबा. 3 कैटेगरीज आपको दी हुई हैं टॉल की. टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. ओके, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. द फर्स्ट ट्री shows that it is tall. The second tall is taller than the first one. फर्स्ट वाला जो है टॉल, इसका मतलब होता है बेटा बड़ा, लंबा. ठीक है, तो पहला जो टॉल है वो शो करता है कि ट्री जो है वो कैसा है, लंबा है. सेकेंड ट्री इज़ टॉलर देन फर्स्ट वन. सेकेंड जो है वो फर्स्ट से भी लंबा है. द थर्ड ट्री इज़ टॉलेस्ट ऑफ द ऑल ट्रीज. और जो थर्ड वाला है वो सबसे लंबा है, इनमें सबसे लंबा है. ओके बेटा. सी देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव. 3 डिग्रीज होती हैं कंपैरिजन के लिए. एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती हैं. कौन कौन सी होती हैं बेटा? पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. एक बार रिवाइज करते हैं. पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. ठीक है, एग्जाम्पल से समझो. स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गेस्ट. पॉजिटिव, कंपैरेटिव and superlative. Okay, first is positive, second is comparative, third is superlative. Understood? Next है बेटा, when we want to describe a person or a thing. जब हम किसी व्यक्ति और किसी वस्तु को describe करना चाहते हैं, but there is no comparison, कोई भी comparison नहीं है उनमें, we use the positive degree. तब हम positive degree यूज़ करते हैं. इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है. The tree is tall. ये पेड़ लंबा है. That tree is tall. ये पेड़ लंबा है. सिंपल सा एग्जाम्पल है. When we want to compare 2 person or things, जब हम 2 व्यक्ति या वस्तु को कंपेयर करना चाहते हैं, we use comparative degree. एग्जाम्पल, दिस ट्री, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं सेकेंड ट्री इज़ टॉलर देन द फर्स्ट वन. यानी इट मीन्स सेकेंड जो ट्री है वो फर्स्ट से टॉल है. कंपैरिजन हो गया. नेक्स्ट है बेटा, व्हेन वी वांट टू कंपेयर मोर देन 2 और 2 पर्सन्स और थिंग्स, वी यूज सुपरलेटिव डिग्री. जब हमको 2 या 2 से मोर पर्सन, यानी 2 का जब हम कंपैरिजन करेंगे, ध्यान से सुने बेटा, जब 2 थिंग्स या पर्सन का कंपैरिजन करेंगे तब तो कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे. लेकिन अगर 2 से मोर देन 2 करना है तो अपन सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करेंगे. इसमें भी कंपेयर होता है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में 2 जो होते हैं, चाहे वो पर्सन हो चाहे वो थिंग्स हो, उनका कंपैरिजन होता है. लेकिन मोर देन 2 सुपरलेटिव डिग्री में कंपैरिजन होता है. गॉट इट? नाउ टर्न द पेज. सी, adjectives are used
टू कंपेयर पर्सन और थिंग्स। एडजेक्टिव्स का यूज़ पर्सन और थिंग्स को कंपेयर करने के लिए होता है। दे हैव 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। देखिए पॉजिटिव डिग्री, इसमें कोई भी कंपैरिजन नहीं होता। कंपैरेटिव डिग्री फॉर 2 पर्सन्स और थिंग, अभी अभी मैंने बताया था, कंपैरेटिव डिग्री फॉर 2 पर्सन और थिंग्स। और सुपरलेटिव डिग्री फॉर मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग। सुपरलेटिव डिग्री हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें कंपेयर मोर देन 2 पर्सन्स या थिंग्स का करना है, तब हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। नाउ देखिए फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, कैसे फॉर्मेट करते हैं। ये मोस्ट एडजेक्टिव, कुछ एडजेक्टिव आपको दिए हुए हैं, देखो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, इसमें ER ऐड कर देते हैं कंपैरेटिव में, और सुपरलेटिव में EST ऐड कर देते हैं, ठीक है। हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट। अगर पॉजिटिव डिग्री E पर एंड है तो हम एक और E ऐड नहीं करते, ओनली वी ऐड R, केवल R ऐड कर दें, यहाँ भी ST ऐड करते हैं, जैसे कि प्योर, प्योरर एंड प्योरेस्ट, ठीक है। लार्ज, लार्जेस्ट, लार्जर, लार्जेस्ट, ठीक है। अगर पॉजिटिव डिग्री की एंडिंग Y है, एंडिंग लेटर Y है, तो बेटा हम Y को ड्रॉप कर देते हैं और IER, या फिर ऐसे ऐड कह सकते हैं कि Y को ड्रॉप करके I ऐड कर देते हैं, बाकी ER और EST सेम रूल है, Y को ड्रॉप करके I ऐड कर देते हैं। गॉट इट? जो रूल है वो अपना सेम है, ER ऐड करना और EST, यानी Y को हटाकर I लगा देते हैं, सिंपल। जैसे कि हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। गॉट इट? कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट, इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। बेटा जब भी कोई वर्ड, कोई पॉजिटिव डिग्री या कोई भी एडजेक्टिव मोर सिलेबल्स का होता है, यानी 3 सिलेबल्स, 2 और मोर सिलेबल्स उसमें होते हैं सिलेबल्स, तो हम मोर और मोस्ट ऐड करते हैं। कंपैरेटिव में मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट। अब आप कहोगे मैम सिलेबल क्या होता है? तो बेटा सिलेबल होती है मात्राएं। इम्पॉर्टेंट, थोड़ा बड़ा वर्ड है ना, अपन हिंदी में इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो लिख के देखते हैं, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट। तो इस तरीके से अपन जो लिखते हैं ना, इसमें सिलेबल्स ज़्यादा होते हैं तो हम मोर और मोस्ट लगाते हैं। इसमें देखो एक ही सिलेबल है, गुड, ये देखो एक ही सिलेबल है ना, गुड। ऐसे ही इसमें इजी, एक ही सिलेबल है इसमें। तो मोर देन 3 सिलेबल, मोर देन 2 सिलेबल होते हैं तो हम मोर और मोस्ट लगाते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज करते हैं। टिक द करेक्ट एडजेक्टिव टू कंपेयर टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। देखो मैंगो इज़ अ जूसी फ्रूट, कोई कंपैरिजन नहीं है, मैंगो इज़ अ जूसी फ्रूट, मैंगो एक जूसी फ्रूट है। अ लॉयन इज देन अ बुल्फ, देन आ गया तो स्ट्रॉन्गर, क्योंकि 2 थिंग्स में कंपेयर किया है, ठीक है। दिस इज द, जब द आ जाए ना तो बेटा ईजीएस्ट क्वेश्चन इन द होल एक्सरसाइज, पूरी एक्सरसाइज से कंपेयर किया है, तो बहुत सारा मोर देन 2 हो गया कंपैरिजन, तो क्या लगाएंगे अपन? सुपरलेटिव डिग्री। द राजधानी एक्सप्रेस इज, देन आए त्रिवेणी एक्सप्रेस, देन आया तो फास्टर, और सारी ट्रेन आता तो फास्टेस्ट, द आ जाता तो क्या आता है यहाँ पर? फास्टेस्ट। अभी क्या आएगा? फास्ट। देन आ गया तो फास्टर, यानी देन आ जाए तो क्या करें? सेकेंड 2 थिंग्स में कंपैरिजन होगा तो हम कंपैरेटिव, देन आएगा तो कंपैरेटिव यूज़ करेंगे। द जिराफ हैज़ अ लॉन्ग नेक, नो कंपैरिजन। दिस इज द मोस्ट, द आ गया ना तो मोस्ट, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी आई हैव रीड, ठीक है। दिल्ली इज अ सिटी, देन आ गया
bigger. Nupur has the आ गया तो sweetest voice in the whole group. So this chapter is complete. Now what to do in homework? होमवर्क में आप क्या करोगे? एक तो ये एक्सरसाइज अपनी होमवर्क में करोगे, नोट डाउन, ठीक है बेटा. नेक्स्ट आप ये जो आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, सबसे पहले हेडिंग डालोगे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. देन आफ्टर 1, 2, 3, ये जो 3 पॉइंट आपको दिए हुए हैं, दीज 3 पॉइंट्स यू विल राइट डाउन इन योर नोटबुक. ओके, ये आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करोगे. ओके, और इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है, यू कैन सेंड मी मैसेज ऑन माई व्हाट्सअप. ओके, व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हो. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम.